हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने अपने अभियान के लिए 11 क्रिकेटर स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है भारत बे ने, और भारत बे ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर स्टार को चुना है। साथ ही जो सबसे प्रभावी टीवी अभियान है टीम भारत पे, इसको शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। और इस टीवी सीरीज ये टीवी सीरीज शुरू हो रही है, इसके अंदर जो जाने माने बॉलीवुड निर्देशन है पुनीत मल्होत्रा, इनके द्वारा ये निर्देशित किया जाएगा। और जो हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े का संदेश यहाँ पर दिया गया। जो टीम है भारत पे में 11 खिलाड़ी जो हैं वो हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभम गिल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है उबर के साथ, जो एक सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी है कैब, और इसके साथ इसने पार्टनरशिप की है। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य रहा है वो हो रहा है कि उबेर के जो लाखों ग्राहक हैं उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित भुगतान करने में यहाँ पर सक्षम बनाना उनको, और ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट्स आइकन पर क्लिक करके अमेजन पे का चयन करके अपने अमेजन पे खाते को उबेर से जोड़ना। जो उबेर टेक्नोलॉजी इंक के सीईओ हैं वो हैं दारा खोस्त्रोसाई, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को अपनी अनहैंस्ड फॉलो अप सूची में रखा है। तो ये रखा है पाकिस्तान को अनहैंस्ड फॉलोअप सूची में, और संगठन ने पाकिस्तान को वर्तमान स्थिति है जो रेगुलर फॉलोअप उसको घटाकर अनहैंस्ड फॉलोअप कर दिया है। अनहैंस्ड फॉलोअप का अर्थ है कि उस देश को अनुपालन की उसकी मासिक जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपनी होगी। जो FTS है उसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और राजधानी है इस्लामाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक 2021 की जगह में बदलाव कर कहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा की है, फैसला लिया है। तो जो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है 2021 की, ये 18 से 21 मई को स्विट्जरलैंड के लर्सन बर्गन स्टोक में आयोजित की जाएगी, और ये पहले दावोस में आयोजित होती थी। अब इसके पारंपरिक जो स्थल था इसकी रिजोर्ट टाउन दावोस, ये वहाँ पर ही आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी जो पूर्व निर्धारित जगह है उसको बदलाव यहाँ पर किया गया है। जो अब की बार इसकी थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। जो विश्व आर्थिक मंच इसका हेडक्वार्टर कोलोन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब, और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। यानी जो सुरक्षा कवच अभ्यास है उसका आयोजन भारतीय सेना ने किस राष्ट्र की पुलिस के साथ किया है। तो ये किया महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और महाराष्ट्र के पुणे में लुलाना नगर के अंदर आतंकी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि पुणे में किसी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया जो टीम है यानी एंटी टेररिस्ट क्विक एक्शन टीम, इनको सक्रिय करने के लिए यहाँ पर सेना और पुलिस दोनों ने कवायद की, और प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाया यहाँ पर गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन एपिवा कोरोना किस देश ने पंजीकृत करवाई है। तो ये करवाई है रूस ने, और रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन यहाँ पर पंजीकृत करवाई है, और यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद इनको मिली है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने घोषणा की है कि दूसरा कोविड-19 वैक्सीन हमने पंजीकरण करा दिया है। यह जो नई कोरोना वैक्सीन है इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीने बाद आई है, क्योंकि 2 महीने पहले इनकी पहली वैक्सीन आई थी, और ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन थी। उसका नाम था स्पुतनिक वी। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इसकी राजधानी है मास्को, और यहाँ की मुद्रा चलती है रूसी रूबेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शोभा नायडू का निधन हो गया है, ये किस नृत्य की नृत्यांगना थी। तो ये एक प्रसिद्ध नृत्य था कुचिपुड़ी, इसकी नृत्यांगना थी शोभा नायडू, इनका निधन हो गया है। इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करें तो बैलेट्स
विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासन और कई अन्य कोरियोग्राफी और प्रस्तुति इन्होंने हिस्सा लिया प्रस्तुतियों में, जिनमें वो मुख्य भूमिका में थी। और उन्होंने सत्य भामा, देवी देवी, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती जैसी विभिन्न भूमिकाओं का चित्रित उन्होंने किया था। और 2001 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था और 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी में शामिल किया गया था। जो कच्चपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह उड़ीसा ने शुरू किया है और ये स्वच्छ जल, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए यहाँ पर किया गया है। और गोवा एक देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर हर घर में नल पहुंच चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना है ये गुजरात में शुरू की जाएगी और गुजरात के तापी जिले में दोसावाड़ा में यह यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। गुजरात के जो सीएम है वो विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पर जो हमारा हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा यह स्थापित की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अब की बार जो इसकी थीम रही है वो रही है कि बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलायंस इन द वेक अप ऑफ कोविड-19। बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलायंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और यह जो है ना दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को यह पहली बार इसको मान्यता दी थी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।